हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आरपीएस क्लासेज सोनपुर। बैक वीडियो में बच्चों आपने देखा था कि डाई इलेक्ट्रिक चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक डाई इलेक्ट्रिक की कुछ झलक हमने दी थी। ओनली टेलर था, है ना। ये फिल्म अब हम दिखाने जा रहे हैं, धैर्य रखो, मजा आएगा फिल्म में। तो आज का टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक। बहुत छोटा टॉपिक है, फिर भी समझिए इसको कि व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक। जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा था तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाएं और उसको देखें, समझें। तो आज देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है, व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक। तो बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक इज ए मटेरियल या सब्सटेंस। डाई इलेक्ट्रिक एक मटेरियल है विच डू नॉट अलाउ फ्लो द चार्ज, जो अपने में से चार्ज को फ्लो होने नहीं देता है, उससे करंट फ्लो नहीं होता है। बट 100 इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव उससे में होता है, दिखाई देता है, उसका कुछ लक्षण दिखाई देता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखते हैं बच्चों कि डाई इलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस which do not allow electric field, not allow to flow electric field, but saw electric field। है ना। देखिए, डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा सब्सटेंस है जो अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है। एक्चुअली डाई इलेक्ट्रिक हम इंसुलेटर को ही कहते हैं, लेकिन इस इंसुलेटर और इसमें कुछ भिन्नता है। अब भिन्नता क्या है कि जैसे बच्चों, ये कोई सब्सटेंस है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये इसमें अपने आप अंदर बनता है इसके कारण, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 दे दिए, या पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अपने तरफ खींच लेता है, या नेगेटिव पॉजिटिव को अपने तरफ खींचता है, और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है, इसलिए वह उसकी तरह लक्षण दिखाई देता है, ना कि यह कंडक्टर होता है। देयर आर टू टाइप्स डाई इलेक्ट्रिक आर टू टाइप्स। कौन कौन बच्चों? पोलर और नॉन पोलर। डाई इलेक्ट्रिक दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर। अब व्हाट इज पोलर एंड व्हाट इज नॉन पोलर? अब पोलर मॉलिक्यूल्स से बना सब्सटेंस जो है पोलर डाई इलेक्ट्रिक कहलाता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से बना सब्सटेंस क्या कहलाता है? नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। तब सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या है। तो बच्चों, पोलर डाई इलेक्ट्रिक
यह है क्या चीज, पहले इसको आप नोट करें, तब तक हम चश्मा थोड़ा पहन लें। नोट करें, हो गया। चलिए देखिए, पोलर क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल से बना डाई इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले उस मॉलिक्यूल से बात कर लेते हैं, पोलर। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज डज नॉट, बच्चों ये नॉन पोलर का नहीं है, या पोलर का हम बता रहे हैं, डज नॉट कोइंसाइड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी कि, या इसको भी लिख भी सकते हैं कि सेपरेशन, यह दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, सेपरेशन होता है। अब कैसे होता है, इसको पॉज करें, नोट करें, फिर हम बताते हैं कि कैसे होता है। हो गया। तो चलिए बच्चों देखिए, फॉर एग्जाम्पल में हम क्या दे सकते हैं, मान लिए कि HCl, ठीक है, HCl, या सबसे अच्छा पहले H2O का लीजिए, H2O, ठीक है। अब O, और ये हो गया आपका सॉरी OH। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ। पॉजिटिव O क्या है, नेगेटिव। इसका सेंटर ऑफ मास क्या, हाँ, ठीक है। तो देखिए दोनों के यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इस दोनों के बीच में इस दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे ये है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास है। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए O नेगेटिव और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहीं पे है। सेंटर ऑफ मास इसका यहीं पे है। इस दोनों पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो इसके बीच में होगा, लेकिन यह सिंगल है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ। तो इस सेंटर ऑफ मास और इस पॉजिटिव के सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मास में डिफरेंसेज है या नहीं है, बोलिए, सेपरेशन है या नहीं। जब सेपरेशन होता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बनाता है, डाइपोल, है ना। तो इसका यहां से यहां पे ये क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट की तरह इसका क्या होगा, बिहेवियर करेगा। क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट की तरह यह बिहेव करता है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों में यानी कि सेपरेट ऑफ द सेपरेट ऑफ सेंटर ऑफ मास
ऑफ बोथ चार्ज, दोनों चार्ज का सेंटर ऑफ मास सेपरेटेड है, अलग अलग है, दोनों एक साथ नहीं है, कोइंसाइड है, एक दूसरे में ही छिपा हुआ है, नहीं है। यह वही लिखा हुआ है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। दोनों के चार्ज के बीच में कोइंसाइड, दोनों एक दूसरे पर नहीं है। अब हम देखते हैं बच्चों, क्या देखें, चलो देखते हैं नॉन पोलर, ठीक है। अब नॉन पोलर को देखने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं CO2, ठीक है, CO2 में देखिए ये हो गया C, ये हो गया CO2, O, फिर हो गया ये C, पॉजिटिव निगेटिव हुआ। सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ, सॉरी, सेंटर यहाँ पॉजिटिव का, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, यहाँ पे। तो इस दोनों जो ये हम लाइन ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, दोनों पॉजिटिव, तो इसका मान लो एक पिंड यहाँ 5 kg, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एकदम मिडल में, जहाँ से बैलेंस होगा। क्लास 11th में आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास बीच में, तो इसका और इसका दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ, यहीं पे, और इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यहीं पे, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहीं है। अब मान लो कि O2 हम ले लेते हैं, O2 बच्चों ले लेते हैं, तो O, ठीक है, यहां और यहां, इसमें जो अंदर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो दोनों का निगेटिव कहां पे आ गया, पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों को हम मिलाएंगे तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इस बीच में होगा, यहां पे सेंटर ऑफ मास होगा ना। ये तो दोनों का निगेटिव क्या हो गया, एक ही सेंटर पर हो गया, कोइंसाइड, है ना। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि सेंटर इन नॉन पॉलीकुलर मॉलिक्यूल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होता है, चूंकि दोनों का सेपरेशन नहीं है, तो इसमें क्या होता है, डू नॉट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डू नॉट डाइपोल मोमेंट। यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा बच्चों, 0, डाइपोल मोमेंट 0। एनी प्रॉब्लम, नोट कीजिए। तो आइए देखें, डाइइलेक्ट्रिक kept in electric field,
यदि किसी डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले पोलर सब्सटेंस को लेते हैं, पोलर सब्सटेंस को लेते हैं, पोलर को रखते हैं तब क्या होता है। देखिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो तो किसी सब्सटेंस का, मान लीजिए ये मटेरियल है, इसका जो मॉलिक्यूल कैसा होता है ये बताइए। देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह होता है। ठीक है, तो वेक्टर इसका कैसे हो जाएगा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो नेट मोमेंट क्या होगा, जीरो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एब्सेंट अवस्था में इसी तरह रहता है ये। इसी तरह रहेगा ये, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हो गया ये। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट, यदि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं, सॉरी, ये दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होता है, तब क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल कर देता है, रिपेल करता है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपने तरफ, तो ये अपना बिहेव कैसे करता है, डाइपोल की तरह। जैसे ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे घूमकर सीधा हो जाता है। ठीक है, और तब जाके क्या होता है, इसमें ये ऐसे बन जाएगा। जब इसमें हम डालते हैं तब बच्चों ये नोट कर लिए हैं आप, इसको मिटाते हैं हम, तब क्या हो जाता है कि ये मॉलिक्यूल्स इस अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, छोड़ो बच्चों, ये अवस्था, इस अवस्था में आ जाते हैं। कैसे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके बाद क्या होता है इधर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट कर लेता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है, और दोनों के बीच में क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है बच्चों, जो डाइपोल मोमेंट की तरह चार्ज करने लगता है। तो उस परिस्थिति में नेट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, दोनों का सेपरेट, इसलिए कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन उतना ही इंक्रीज करेगा, सेपरेशन जितना ही इंक्रीज करेगा, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, सॉरी, इंक्रीज होगा। एनी प्रॉब्लम, ये हुआ
पोलर सब्सटेंस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डाला जाता है तो निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाता है, और चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जब सेपरेशन आता है तो डिस्टेंस कितना हो जाता है, सॉरी 2L, मोमेंट कितना हो जाता है, Q इंटू 2L आपने पढ़ा है। तो इसमें मोमेंट क्रिएट हो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा देन मोमेंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखिए, मिटा दें, नोट कर लिया आपने, नोट कर लो। ये तो पोलर के लिए देखा बच्चों, अब नॉन पोलर के लिए देखते हैं हम। नॉन पोलर के लिए क्या होगा, सेम वही चीज है, नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां निगेटिव, निगेटिव अपनी ओर जब फील्ड में डालते हैं तो सेम वही प्रोसेस आता है, ये खींच लेता है और प्लस पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है। और जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के में सेपरेशन हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होने लगता है। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट जब क्रिएट होता है तो इसी में जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो जो ये मूव करता है उसके विषय में देखें आप, तो ये नॉन पोलर और पोलर लगभग सेम इफेक्ट है इसका। अब देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो डाइपोल मोमेंट होता है इसमें, तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं बच्चों, पोलराइजेशन। तो ये था आपको डाई इलेक्ट्रिक, हल्का फल्का झटका था। ये मॉलिक्यूल्स वगैरह के बारे में विशेष रूप से इस चैनल पर उपस्थित केमिस्ट्री सर वाले जो हैं, इसको केमिस्ट्री में विशेष रूप से आपको बताएंगे कि हमको फिजिक्स में पढ़ाना था, थोड़ी सी एक झलक देनी थी। अगला टॉपिक बच्चों हम शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे इसको बताने से पहले हम चाहेंगे कि चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। और किसी भी चैप्टर, जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के फुल चैप्टर को, वीडियो को पॉज कर करके देखें और तब पढ़ें, एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, तब समझ में आएगा। और शुरू से पढ़ें। आप आरपीएस चैनल पर जाएं या यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस टाइप करके चाहें तो उस पर लिख दें बाई आरपीएस क्लासेज। ठीक है, बाई आरपीएस क्लासेज, आरपीएस क्लास का खुलेगा चैनल, उसके प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सारा पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 सीरियल से दिया हुआ है और सीरियल से इसको देखें। अगला टॉपिक आपका रहेगा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तब तक के लिए गुड बाय तो नहीं कहेंगे, केवल बाय।